चलिए दोस्तों, मैं दीपक सर माधव पहल एकेडमी से आप सबके बीच में अभी मैं आप लोगों को जनजातीय समाज में उनके देवी देवताओं के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। जो बताऊंगा रिवीजन करना, और बिना रिवीजन के इसमें आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि जनजाति का क्वेश्चन ऐसा है, रिवीजन करने से बहुत फ़ायदा है और रिवीजन ना करने के इसके नुकसान है, क्योंकि क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप दुनिया भर की किताबें पढ़ो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जितना मैं पढ़ाऊँ उसको तो करो और उसको रिवीजन करो। दरअसल ये देखा जाता है कि अगर मैं कम टू द पॉइंट करूँ तो जनजातियाँ जो है अपनी जिसको परलौकिक शक्ति मानती है, मतलब सुपर नेचर पावर के रूप में जिसे मानती है, वो कौन है? तो जनजाति समाज में सबसे ज़्यादा जिसे सुपर नेचर पावर के रूप में माना जाता है वो इनके बोंगा देव हैं। कौन है? बोंगा देव। ये जो बोंगा देव है, इसे जनजाति समाज में सुपर नेचर पावर के रूप में या मतलब परलौकिक शक्ति में सबसे बड़ा देवता माना जाता है। परलौकिक शक्ति में सबसे बड़ा देवता माना जाता है बोंगा देव को। लेकिन फिर भी ये तो बोंगा देव की बात हो गई। किसकी बात होगी? बोंगा देव की। कब? जनजातियों की परलौकिक शक्ति के रूप में सबसे बड़ा देवता ये हो गया। लेकिन इसके अलावा क्या होता है, हर एक जनजाति का अपना अलग अलग देवी देवता होता है। जैसे उरांव में अगर आप देखोगे तो दो देवता का मतलब दो भगवान का नाम आता है इनके, एक सरना देवी का और देवता में धर्मेश देवता का। ठीक है, तो आपको वही चीज़ें आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको उन चीज़ों को दिमाग में रखना है इनके देवी देवताओं में जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ किसकी, उरांव की, तो उरांव में आपको ये देखना है किसको, सरना देवी को, सरना देवी। ठीक है, प्लस धर्मेश। तो एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा पता है तुम लोगों को, कि निम्न से पहचान करके बताएं कि उरांव के देवी देवता कौन हैं। तो वहाँ पे आपको सरना देवी और धर्मेश को आपको क्या करना है, चिन्हांकित करना है। जबकि ठीक उसी तरीके से जब बिरहोर की बात आती है तो बिरहोर जो है वो सूर्य देव की पूजा करते हैं, इसीलिए इसको भी आपको याद रखना, सूरज देव। बिरहोर, बिरहोर जो जनजाति है किसकी पूजा करते हैं, तो ये सूर्य देवता की पूजा करते हैं। ठीक है, ये जनजाति तो हैं लेकिन मानते किसके हैं, भगवान सूर्य को मानते हैं। तो ये हमने क्या देखा, हमने सूर्य देव को, मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी स्पेशल ही देवी देवता है भाई, ये हिंदू समाज के भी देवी देवता को मानते हैं। जैसे गोड़ में आप जाओगे, गोड़ का अलग से ही एक बाकायदा दूल्हा देव इनका देवता है गोड़ों का, लेकिन उसके अलावा गोड़ों का लिंगोपेन भी देवता है। गोड़ों का एक आपको जैसे कि देखने को मिलेगा दूल्हा देव, दूसरा में आपको देखने को मिलेगा लिंगोपेन। तो ये क्या है, तो ये गोड़ों के देवी देवता है ना। तो ये उनका जनजाति समाज की विशेषता है कि वो क्या कर रहे हैं, अपने देवी देवता को मान रहे हैं और अपने देवी देवता के लिए ये क्या करते हैं, तरह तरह का नृत्य संगीत दुनियादारी सब करते रहते हैं। वैसे ही माड़िया में क्या हुआ है, मूड़िया बोलो या मूरिया बोलो, तो मूरिया की भी अपने देवी देवता हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मूड़िया, इसी को मूरिया भी कहते हैं, इनका है अंगादेव। क्या है, अंगादेव, मतलब ये इनके कुल देवता हैं, ये इनको मानते हैं अंगादेव को। वैसे ही जब आप कमार में जाओगे तो इसमें दो देवता कभी उसमें भी नाम आता है कमारों में। एक देवता आता है ना, वो आता है वामन देव, ये वामन देव की पूजा करते हैं। और यहाँ पे एक बात याद रखना, कमारों की छोटे माई और बड़े माई ये क्या है, इनकी कुल देवी है। ठीक है, कई किताबों में छोटे भाई बड़े भाई लिखा है, लेकिन भाई नहीं है, वो माई है, ये बात आप दिमाग में रखेंगे। तो वामन देव है, फिर छोटे माई बड़े माई, कुल देवी इनकी कमारों की, छोटे माई प्लस बड़े माई। तो ये क्या है, ये सभी कमार समाज में, कमार कम्युनिटी में उनकी देवी देवता के रूप में ट्रेंड में आपको देखने को मिल जाएंगे। इन द सेम वे जब थोड़ा सा आगे जाओ, बिंझवार जनजाति के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो बिंझवार का क्या है, देखिए वीर नारायण सिंह बिंझवार थे। ठीक, तो यहाँ क्या ये किसकी पूजा करते हैं, बिंझवार जो समाज के लोग हैं उनके देवता कौन हैं, विंध्यवासिनी।
विंध्यवासिनी माँ की पूजा करते हैं, ठीक है। और इनके भी देवता हैं 12 भाई बेटकर, ठीक है। विंध्यवासिनी और 12 भाई बेटकर, इन दोनों की ये क्या करते हैं, ये पूजा करते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ, बिंझवार जनजाति की। ठीक उसी तरीके से भद्रा जनजाति की अगर बात आती है तो भद्रा मतलब भृत्य, और भृत्य मतलब ये शिकार करके जीते हैं, तो शिकार देवी, ठीक है। भद्रा की देवता का क्या नाम है, शिकार देवी। कुछ भी पूजा वूजा होता है सबसे पहले शिकार देवी पे क्या करते हैं, ये अपना मदिरा और जो भी इनका पूजा पाठ का चीज़ें अर्पित करते हैं, फिर ये अपना आगे काम को बढ़ाते हैं। बैगा देव में याद रखना, बैगा में बूढ़ा देव को पूजा करते हैं। जैसे गोंड में मैंने दूल्हा देव बोला था, तो बैगा में बूढ़ा देव आपको दिमाग में रखना है। बैगा, तो बैगा में क्या रहेगा, यहीं पे बस आप लोगों को दिमाग में रखना। देखो जैसे मैंने गोंड बताया था, गोंड में दूल्हा देव लिंगोपेन। बैगा में आपको क्या करना है, बूढ़ा देव इनका कुल देवता होता है, ये बात याद रखना। ये समझ लेना कि आपके बगल में जो बैगा रहता है वो बूढ़ा है, वृद्ध आदमी है ना, ओल्ड एज बैगा है। तो बैगा बूढ़ा है, तो आप बैगा बूढ़ा करके आप याद रख लेना। तो ये बूढ़ा देव, तो बैगा किसकी पूजा करते हैं, तो बूढ़ा देव की पूजा करते हैं। जबकि गोंड किसकी पूजा करते हैं, दूल्हा देव की पूजा करते हैं। ये बात एकदम क्लियर करके बैठा लो। कंवर समाज में क्या होता है, सगरा खंड इनका देवता होता है, ठीक है। तो कैसे याद करोगे, तो ये समझ लेना कि सागर में खंड खंड बना रहा है आपके कंवर भैया, ठीक है। तो कंवर किसकी, सगरा खंड, ये सगरा खंड इनके देवता हैं, इनकी पूजा करते हैं। कौन, कंवर समाज में। और पहाड़ी कोरवा का याद रखना, कोरवा में मैं आपको बता चुका हूँ खुड़िया रानी। ये कोरवा किसकी पूजा करते हैं, ये करते हैं खुड़िया रानी की। ये इनकी क्या है, खुड़िया रानी इनकी कुल देवी होती है, ठीक है। खुड़िया रानी, ये किसकी बात हो गई, कोरवा की। अब ये कोरवा, पहाड़ी कोरवा, हमारे छत्तीसगढ़ में पहाड़ी कोरवा चलता है, ठीक है। तो कोरवा खुड़िया रानी की पूजा करते हैं। जबकि उरांव में बता चुका हूँ सरना देवी और धर्मेश। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जनजाति के जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे, जिससे क्वेश्चन आते हैं कि इनके कुल देवी को, कुल देवता को बताएं, हमने इसको क्या किया, यहाँ पे देख लिया, ठीक है। इतनी बातें। लेकिन इसमें क्या होता है मालूम है, कुछ ऐसे भी देवता हैं, ये मानते हैं कि इनके देवता क्या है, पेड़ पे निवास करते हैं, वृक्ष पे निवास करते हैं। तो उसको भी आप जान लो। जैसे दंतेश्वरी माता, सबसे पहला बात तो ये जान लो, ये क्या मान रहे हैं कि उन देवी देवता के हमको दिमाग में रखना है नाम, जो कहाँ पे निवास करती है, तो वृक्षों पर क्या करती हैं, निवास करती है। तो ये क्या करते हैं, वृक्षों की इन समाज में बहुत ज़्यादा मान्यता इसीलिए होती है, ये वृक्षों की पूजा करके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये चलो, दंतेश्वरी माता किस वृक्ष पे निवास करती है। जो दंतेश्वरी माता है, आप देखते होंगे दंतेवाड़ा में, तो वो जो दंतेश्वरी दाई है वो कहाँ कहाँ निवास करती है, ठीक। तो एक एक करके डील करते हैं। जैसे अपन ने बात किया किसके बारे में, दंतेश्वरी देवी या दंतेश्वरी माता। ये तो जनजाति समाज में लोग ये मानते हैं कि जो दंतेश्वरी माता है वो निवास करती है किसमें, बांस में, ठीक। लेकिन केवल बांस ही नहीं, इसके साथ साथ में आपको एक चीज़ और याद रखना है, महुआ पेड़ में ना तना, इसके महुआ के तना में भी ये निवास करते हैं, महुआ के तना पे। तो अगर ये चीज़ आएगा, वृक्षों पर निवास करने वाली देवी जो जनजाति मानते हैं, तो दंतेश्वरी देवी किस में रहती है, बांस में और महुआ के पेड़ में। ठीक उसी तरीके से शीतला माता के लिए भी ये मान्यता रखा गया है। शीतला माता, हिंदू समाज में भी इसका शीतला माता का पूजा किया जाता है। तो शीतला देवी जनजातियों की ही देवी है, ठीक है। और ये भगवान माँ भगवती दुर्गा की ही अवतार है। तो शीतला माता को भी महुआ के तना पे निवास करना माना जाता है इनके द्वारा जनजातीय समाज में। इसीलिए महुआ का बहुत ही ज़्यादा विशेष योगदान है पूजा पाठ इत्यादि चीज़ों में। लेकिन वैसे ही एक देवी आती है हिंगलाजिन। हिंगलाजिन किस में रहती है, हिंगलाजिन दाई, ये देखिए हिंगलाजिन। छत्तीसगढ़ी में गाना भी सुन ले होंगे आप लोग, हिंगलाज भवानी पैया लागो तोड़ करके, सुने हो कि नहीं सुने हो, अरे कैसे नहीं सुनोगे, नवरात्रि में इतना चलता है। तो ये किस में निवास करती है, तो जनजाति समाज इसे बांस में निवास करती हुई मानते हैं, बांस में, ठीक है, बांस के तने में,
बांस के तने में, ये माने थे। इसीलिए हिंगलाजिन देवी की पूजा पाठ के लिए बांस के पास में लोग जाते हैं। तो इनके यहाँ बांस, महुआ, इसका खास करके बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, शीशम, साजा, इसमें भी देवी देवता हैं ऐसा मानते हैं। जैसे आप देखेंगे सिंगराज देव और कोंडा राजदेव, तो ये जनजाति समाज ये मानता है कि सिंगराज और कोंडा, ये दोनों सिंह और कोंडा अर्थात सिंगराज और कोंडा राज, तो ये देवता किस में रहते हैं? शीशम के पेड़ में रहते हैं, ये इनका मानना है। सिंगराज तथा कोंडा राज, तो ये जो देवता है किस में निवास करते हैं? शीशम के तना पे। ठीक है, जैसे साल, साजा, शीशम, ये सब आप आदिवासी क्षेत्र में आप जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा इनकी मान्यता है, शीशम के तना में। तो सिंगराज और कोंडाराज जो जनजाति समाज का देवता है उसकी बात आ रही है। लेकिन आपको खूंटा देव के बारे में अगर पूछ दे तो साजा में खूंटा देव, ये किस में निवास करते हैं? तो साजा में। तो साल, साजा, शीशम, ये सबका बांस, महुआ, ये सबका इनका विशेष योगदान है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ठाकुर देव को ये माना जाता है कि ये क्या है? गांव के रक्षक हैं। हर गांव में आप देख लेंगे ठाकुर देवता को ये माना जाता है कि ये गांव का रक्षक है। और जनजाति समाज में ठाकुर देव को भगवान महादेव के समान माना गया है। तो ठाकुर देव किस में निवास करते हैं? इस चीज़ के लिए क्या मान्यता है इनके बीच में? तो गांव के चौक चौराहे पे जो सबसे बड़ा पीपल का पेड़ मिलेगा वहीं पे ठाकुर देव निवास करते हैं। तो ये ठाकुर देव याद रखेंगे आप, एक गांव के रक्षक होते हैं और ये पीपल के पेड़ में निवास करते हैं। जनजाति समाज गांव के सबसे बड़े पीपल के वृक्ष को ठाकुर देव का स्थान मानते हैं। तो इस तरीके से वृक्षों में निवास करने वाले देवी देवता के बारे में भी हमने अच्छे से डील कर लिया। और ये सब चीज़ आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी दिमाग में रखना है कि कौन सी जनजाति ठाकुर देव की पूजा करती है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आगे जो भी पढ़ाऊँगा हर जनजाति ही करती है। लेकिन ये कि ये पूछा जाएगा कि ठाकुर देव किस में निवास करते हैं, तो पीपल में, सिंगराज और कोंडराज किस में, तो शीशम में, खूंटा राज या खूंटा देव साझा में, दंतेश्वरी देवी बांस में, महुआ में। इस टाइप का आपको क्या करना है? डील करना है और बताना है। एक बात और है, जब बात देवता का आता है तो याद रखेंगे कई ऐसे देवी देवताएं हैं जो जनजातियों के नृत्य से संबंधित देवी देवताएं हैं। मतलब जनजाति समाज में जो नाच गान होता है ना, वो देवी को समर्पित होता है या देवता को समर्पित होता है। जैसे कि कर्मा नृत्य इन लोग करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, नृत्य ऐसे नृत्य जो जब आप नृत्य करोगे तो उस नृत्य को समर्पित करोगे किसी देवता को, किसी देवी को। तो नृत्य संबंधित देवी देवता आपके दिमाग में होना चाहिए। ये भी सुन लो, सुनने का पैसा नहीं लगेगा आपको, ठीक है। आप लोग शॉर्ट में ख़त्म करो बोलते हो, लेकिन मैं शॉर्ट में इसलिए नहीं ख़त्म करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी बच्चों का नुकसान हो। कई ऐसे लोग हैं जो शॉर्ट की बात करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनको मेरा पूरा पढ़ाना पसंद आता है, इसलिए मैं पूरी तरह से डील कराता हूँ। क्योंकि देखो ये कोई नया चीज़ नहीं, ये सब चीज़ किताबों में आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या किताब का देखा हुआ ज़्यादा याद रहता नहीं, क्योंकि क्लासेस जब आप देखते हो ना तो उसमें पूरा विजुअलाइजेशन होता है, दिखता है, सुनाई देता है, दिमाग में आप पढ़ते जाते हो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको समझते जाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप करते हो कर्मा नृत्य, कौन सा? कर्मा नृत्य। तो जब कर्मा नृत्य आप करते हो तो ये किस देवी देवताओं को समर्पित होता है? ये होता है करम सेनी को, करम सेनी देवी को। और ये जो भी इनके द्वारा नृत्य किया जाएगा जनजातियों के द्वारा, तो वो देवता को खुश करने के लिए, कि अच्छी खुशहाली के लिए, अच्छे वर्षा के लिए, ठीक है, अच्छे कर्म करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए कर्म सेनी देवता को समर्पित किया जाता है ये नृत्य। वैसे ही आता है कक्सार। कक्सार नृत्य भी क्या है? लिंगोपेन और लिंग देव को समर्पित होता है कक्सार नृत्य। कक्सार नृत्य कई बार पूछा जाएगा कि कक्सार नृत्य किस देवी देवता को समर्पित है, तो याद रखना ये लिंगोपेन देव को है।
आगे आपको पढ़ाऊंगा, मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा लिंगोपेन देवता के बारे में। ये जनजाति समाज का देवता होता है, याद रखेंगे। जब घोटुल का नृत्य होता है, घोटुल मतलब जनजातियों का जहाँ शिक्षा दीक्षा दिया जाता है, जैसे स्कूल में हमको शिक्षा दीक्षा मिलता है ना, वैसे ही घोटुल होता है मुरिया जनजाति में। तो मुरिया जनजाति क्या करती है, घोटुल में नृत्य करती है। तो वो जब घोटुल में नृत्य करती है तो इसी लिंगोपेन देवता को वो घोटुल नृत्य को समर्पित करती है। तो कक्सार भी लिंगोपेन को, प्लस घोटुल नृत्य भी घोटुल के अंतर्गत में। घोटुल तो इसमें क्या होता है, शिक्षा दीक्षा मिलता है अविवाहित युवक और युवतियों को। तो घोटुल नृत्य भी अगर मैं कहूँ तो वो लिंगोपेन देव को समर्पित होता है। क्लियर है। अब देखिए एक बात याद रखना, खंबा स्वांग, खंबा स्वांग जो है किस देवता को नृत्य समर्पित है, तो ये खंडरा देव को। आगे पूरा बताऊंगा खंबा स्वांग के बारे में, पहले अभी यहाँ पे शॉर्टकट देवी देवता का बात आया है तो सुन लो। तो ये क्या, खंडरा देव को, खंडरा देव को समर्पित है कौन सा, खंबा स्वांग। ठीक है। अब वैसे ही आता है आदि देव के बारे में। तो जब आप शैला या डंडा नृत्य करते हैं, लकड़ी वाला नृत्य, तो शैला नृत्य आदि देव को समर्पित होता है। ये बात भी आप याद रखो। शैला नृत्य किसको समर्पित है, ये है आदि देव को। क्लियर हो गया। इन द सेम वे और भी जनजाति में कुछ नृत्य, जैसे मड़ई, हर गांव में, छोटे मोटे गांव में क्या मड़ई होता है। मड़ई में भी जब भी मड़ई का पर्व मनाया जाएगा तो वो भी उस गांव के अंगा देव को समर्पित होता है, याद रखेंगे। तो मड़ई पर्व किसको समर्पित है, मड़ई जब मनाया जाता है, आप लोग देखे होंगे मड़ई पर्व, तो मड़ई में नृत्य भी होता है, तो ये अंगा देव को समर्पित होता है। किसको, अंगा देव को। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा बल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आता है। इन द सेम वे जैसे खंबा स्वांग में मैं आपको बताया था खंडरा देव को समर्पित है, वैसे ही मातर त्यौहार होता है तो वो खोंड देव को समर्पित है, और दोनों अलग अलग हैं। ये जैसे ये खंबा स्वांग खंडरा देव बताया था। तो जब मातर का त्यौहार होगा, मातर पर्व, तो मातर में क्या जो देवता होगा वो खोंड देव होगा, अलग अलग हैं दोनों। ठीक है। खोंड देव, जैसे वो खंडरा था तो ये खोंड है। कुल मिला के सब आदिवासियों के क्या है, देवी देवता हैं, और इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है। यही चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। इसी जनजातियों में एक टर्म चलता है डूमा देव। डूमा देव का मतलब क्या होता है मालूम है, गोड़ी, बस्तर में क्या होता है, जो गोंड समुदाय के लोग होते हैं वो गोड़ी बोलते हैं। तो जब वो गोड़ी बोलते हैं तो गोड़ी में डूमा देव का मतलब होता है पितृदेव। जो देवता, जिस देवता को लोग पितृदेव मानते हैं, अपने वंशज मानते हैं, उसी को इन लोग डूमा भगवान कहते हैं। ठीक है। तो गोड़ी भाषा में डूमा भगवान का मतलब होता है पितृदेव, अर्थात पैतृक देवता। जो उसके माता पिता सदियों से उसे अपने पूर्वज मानते हैं, और जो माता उसको सदियों से उसकी पूजा पाठ करते हैं, उसी को डूमा देव कहते हैं। डूमा देव छत्तीसगढ़ी भाषा में देखा जाए तो पितृ देवता, या हिंदी भाषा में देखा जाए तो पितृ देवता, लेकिन गोड़ी में होता है डूमा। डूमा मतलब पिता। ठीक है। तो ये बात याद रखना। बस्तर में क्या होता है, आदिवासी समाज में किसी परिवार के किसी सदस्य की अगर डेथ हो जाती है या एक्सपायर हो जाता है कोई, कहाँ की बात करूँ, आदिवासी समाज के परिवार में, तब जब उसका अंतिम संस्कार पूरा कर लेते हैं, हर जनजाति समाज में हमारे जैसा मतलब 10 दिन का नहीं होता, उनका अपना अपना ट्रेंड होता है। तो जब अंतिम संस्कार हो जाता है उसके बाद में इन लोग क्या करते हैं, डूमा देव के रूप में उसको स्थापित कर देते हैं, और उसकी पूरे परिवार, आने वाला जो कुल होता है, जितना उससे बन पाता है उसकी क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और ये मानते हैं, गोड़ी में डूमा देव मतलब होता है पितृदेव। तो बस्तर में चलता है ये डूमा देव का ट्रेंड, याद रखना। बस्तर क्षेत्र में पितृदेव को क्या कहते हैं, डूमा देव कहते हैं, क्योंकि गोड़ी में डूमा का अर्थ पिता होता है। ठीक है, इतना याद रखना। अच्छा, एक बात और, इसी जनजाति समाज में क्या चलता है, देवताओं की जब बात आ रही है तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पेन देवता के बारे में। पेन क्या होता है, जैसे लिंगोपेन सुने हो ना, या आपको अभी बताऊँगा मैं नांगुल पेन, है ना, सयुंग पेन या सारुंग पेन, येरुंग पेन, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जनजाति समाज क्या होता है, गढ़ चिन्हों में विशेष मतलब उनका महत्व होता है। गढ़ चिन्ह जो होता है उसे गोत्र भी आप कह सकते हो, जैसे हमारे में अलग अलग गोत्र चलता है ना, तो इनमें क्या होता है, इसमें गढ़ चिन्ह चलता है, गढ़ चिन्ह या गोत्र।
अब गोत्र को आप कैसे डिसाइड करोगे, तो इनमें क्या है, टोटम का एक विशेष महत्व होता है। इन लोग क्या करते हैं, देखो इस बात को समझो, गढ़ चिन्ह को टोटम कहते हैं, ठीक है। तो जनजातीय समाज क्या होता है, बहुत सारे टोटमों में, बहुत सारे गोत्र में गढ़ चिन्ह मतलब समूह का चिन्ह, ठीक है, अलग अलग गढ़ का, अलग अलग समूह का। तो क्या है, गढ़ चिन्ह मतलब टोटम, टोटम मतलब एक प्रकार का इनका गोत्र, ठीक है, जिसका विभाजन क्या होता है, देवता के आधार पर होता है। कैसे जानोगे आप गढ़ चिन्ह मतलब टोटम होता है, तो जो गढ़ चिन्ह होता है अर्थात टोटम, तो इसका विभाजन क्या है, देवताओं के आधार पर होता है जिसकी ये पूजा करते हैं। इसमें कोई भी जान जाएगा कि ये कौन से गोत्र के हैं, देवताओं के आधार पर इसके टोटमों का विभाजन होता है। जो गोत्र है, जनजातियों में जो गोत्र है वो कैसे होता है, तो देवताओं को इन लोग पूजा करते हैं, देवताओं के विभाजन के हिसाब से आप जान जाओगे कि ये फलाना आदमी इस गोत्र में आएगा। तो इसका एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, नास साय, जब आपको नागुल पेंग बोलूँगा या सायुंग पेंग बोलूँगा, सारुंग पेंग बोलूँगा, येरुंग पेंग बोलूँगा तो थोड़ा कंफ्यूज लगेगा। तो एक ट्रिक आप याद रख लो, क्या, नास साये, ठीक है, ये ट्रिक को आप याद कर लो, फिर आपसे बन जाएगा। नास साय, तो ये नास साय से ही सारा आपका गढ़ चिन्ह टोटम का खेल सॉल्व होगा, ठीक है। अब बोलोगे सर कैसे सॉल्व होगा सर, तो देखो ये जो ना है, ना का मतलब क्या हो रहा है मालूम है आपको, ये होगा नारुंग हो जाएगा, नारुंग मतलब नालुंग। तो चलो एक एक करके आप लिख देता हूँ, तभी आप जान जाओगे कि कौन सा जनजाति किस गोत्र में आता है। तो गढ़ चिन्ह और गोत्र एक ही है, ठीक है, सरल भाषा में गोत्र, इनके भाषा में गढ़ चिन्ह या टोटम। तो देखो समझो, नालुंग, नास साये, एक एक शब्द में आपको तोड़ना है। एक मिनट, ना का मतलब क्या हुआ, पहला ना है उसका मतलब, तो नालुंग, नालुंग हो गया। अब इसके पीछे आपको क्या लगाना है, पेन लगाना है, मतलब देवता के लिए लोग पेन शब्द का प्रयोग करते हैं। अब ये इससे क्या पता चल रहा है मालूम है, तो जो भी आदमी नालुंग देवता की पूजा करेगा, ठीक है, जो भी आदमी नालुंग देवता की पूजा करेगा मतलब उसका जो गोत्र होगा 4 देवता को पूजने वाला नालुंग पेन गोत्र कहलाएगा। तो नालुंग पेन मतलब ये कितना होता है, तो 4 देवता को पूजने वाला। कितने देवता की पूजा करने वाला, तो 4 देवता की पूजा करने वाला नालुंग पेन, मतलब ये इसका जनजातियों में एक गोत्र हो गया। अब आ गया स, नास साय, तो स में क्या होगा, संयुंग पेन, स में आएगा संयुंग, संयुंग और पेन मतलब देवता। अब इसका मतलब क्या हो गया, संयुंग पेन मतलब देखिए, संयुंग पेन मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये क्या होगा, अब ये 5 देवता को मानने वाले होंगे, 5 देवता की पूजा करने वाले जो लोग होंगे वो संयुंग पेन गोत्र के अंतर्गत आएंगे। मतलब ये गोत्र अलग होगा क्योंकि ये 4 देवता को मानेंगे, संयुंग पेन 5 देवता को मानेंगे। तो हमने नास कर लिया, अब साय को देखेंगे। सा मतलब सारुंग, लाइफ में आप लोग पहली बार सुन रहे हो मैं जानता हूँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट है भाई, मैं नहीं छोड़ पाऊँगा। सारुंग पेन, भले आप लोग बोलोगे सर शॉर्टकट में ख़त्म नहीं करते, मैं जानते हो पैसा लिया हूँ तो रगड़ के मैं घिसूँगा और रगड़ के आप लोगों को भी घिसाऊँगा, क्योंकि मैं ऐसे शॉर्टकट में 10 क्लास में 20 क्लास में मैं पूरे छत्तीसगढ़ ख़त्म नहीं कर सकता, बहुत बड़ा वृहद है, मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। नहीं पढ़ना है तो भले आप लोग उसको स्किप कर दो, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो ईमानदारी से रिविज़न कर रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, उनके लिए मुझे करना पड़ेगा। भले आप लोग पढ़ लिए होंगे पहले से तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं होगा, लेकिन ये करना पड़ेगा। तो ये सा मतलब सारुंग पेन, सारुंग पेन का मतलब क्या हुआ, वो जनजाति समाज का गोत्र जो 6 देवताओं की पूजा करते हैं, 4 5 6, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, 6 देवताओं की पूजा करने वाले गोत्र होंगे, ठीक। तो ये हो गया नास सा। अब ये का मतलब क्या हो जाएगा, येरुंग पेन, ये है, इसका मतलब हो जाएगा येरुंग, येरुंग पेन। तो एरुंग पेन क्या करेगा, 4 5 6 हो गया।
अब ये हो गया 7 देवता की पूजा करने वाला। कितने देवता की? 7 देवता की पूजा करने वाला। तो इस तरीके से हमने गढ़ चिन्ह और टोटमों को बहुत इजी वे में समझ लिया कि गढ़ चिन्ह जो होता है, जिसे टोटम कहते हैं, वो क्या है? देवताओं के आधार पे ये बटा हुआ है, जिसका मतलब गोत्र होता है। हमारे जनजातीय समाज में क्या होता है, भारतीय संस्कृति में देखा जाए तो इनकी अपनी विशेषता होती है। जबकि आप सामान्य जो मॉडर्न जो कास्टिज्म सिस्टम में आप देखेंगे, जाति व्यवस्था में, उसमें विभिन्न गोत्रों में हम बटे हुए हैं, विभिन्न फिरकी में बटे हुए हैं। लेकिन इसमें क्या है, सरल सा इन लोग क्या 4 कैटेगरी में तोड़ दिए हैं, नालुंग, सयुंग, सारुंग, येरुंग। अगर आप 4 देवताओं की पूजा करते हो तो आपका गोत्र नालुंग पेन कैटेगरी में आएगा। 5 देवताओं की पूजा करने वालों को सयुंग पेन, 6 देवताओं की पूजा करने वाले सारुंग पेन, 7 देवताओं की पूजा करने वाले येरुंग पेन। और इस तरीके से इसमें क्या होता है, समगोत्री विवाह क्या होता है, वर्जित है। ठीक है, समगोत्री विवाह मतलब सेम गोत्र में भाई बहन माना जाएगा, सेम गोत्र में विवाह नहीं होगा, है ना। इन लोग हमेशा याद रखना, जनजाति अपना उद्गम किससे मानते हैं, तो टोटम से मानते हैं। टोटम से ही इनका उद्गम हुआ है, ये इनका मानना है। टोटम को विशिष्ट तत्व के रूप में मान्यता मिलती है। ठीक है, और समान गोत्र में विवाह इसमें नहीं होता। और इतना आप याद रख लेना कि फॉक्स ने क्या कहा था, फॉक्स का कथन है कि गोत्र क्या है, एक ही पक्ष का वंश समूह होता है, इसीलिए सेम गोत्र में विवाह वर्जित होता है। जैसे आप बहुत सारे समाज में आप लोग देखे होंगे, ठीक है, कि सेम गोत्र में विवाह नहीं होता, वैसे इसमें भी सेम कैटेगरी है। तो जितना पढ़ाया आपको समझ आया होगा, आप बस इसे रिवीजन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।